नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही शानदार पोइम और इसका टाइटल है द टेबल्स टर्न। इस पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पहली बार अपने कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में 1798 में पब्लिश करवाया था। इस पोइम में टोटल 32 लाइन्स है जो कि 4 लाइन्स के 8 स्टेंजाज में डिवाइडेड है, या फिर हम कह सकते हैं इसे 8 क्वार्टेन है। क्वार्टेन आपको पता ही होगा, 4 लाइन्स के स्टेंजा को क्वार्टेन ही कहते हैं। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी, जिसे आगे हम देख पाएंगे जब पोइम को पढ़ेंगे। और मीटर की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के मीटर को काम में लिया गया है, आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर को इसके प्रत्येक स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन में, जबकि आयम्बिक ट्राईमीटर को सेकंड और फोर्थ लाइन में काम में लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके प्रत्येक स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन में 4 आयम्स मिलेंगे और सेकंड और फोर्थ लाइन में 3 आयम्स मिलेंगे, यानी सेकंड और फोर्थ लाइंस कंपैरेटिवली लेंथ में छोटी मिलेंगी फर्स्ट और थर्ड लाइन से। और ये बात आपको आगे नोटिस भी करनी है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म की। तो ये पोइम एक बैलेड है। पोइम को स्टार्ट करने से पहले इसकी थीम को जानना जरूरी है ताकि अच्छे से समझ आए और पढ़ने में मजा आए। तो जैसा कि आप जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और ये एक बहुत बड़े नेचर पोइट के रूप में जाने जाते हैं। ये पोइम भी उनकी एक नेचर पोइम ही है और इसमें पोइट ने नेचर को एक प्रकार से बेस्ट टीचर बताया है। इसके साथ ही पोइट ने इसमें किताबी ज्ञान और कुदरत से मिलने वाले ज्ञान की तुलना की है। पोइट ने इसमें बताया है कि पुस्तकें हमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें नेचर से ही मिलता है। इस पोइम में रीडर को नेचर लवर दिखाया गया है, जबकि उसका एक फ्रेंड भी है जिसे किताबों की दुनिया में खोया हुआ दिखाया गया है। तो पढ़ते हैं पोइम को। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी बातें क्लियर होती जाएगी। ये है इस पोइम का पहला स्टेंजा। शुरू करते हैं। अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। उठो उठो मेरे दोस्त, छोड़ो अपनी किताबों को। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, नहीं तो तुम निश्चित रूप से डबल हो जाओगे, यानी मोटे हो जाओगे। अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स। उठो उठो मेरे दोस्त और अपना चेहरा साफ करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रेबल, क्यों तुम इतनी मेहनत और परेशानी उठा रहे हो। आगे कहते हैं, द सन अबव द माउंटेन्स हेड, सूरज ने पहाड़ के सिर पर ए फ्रेशनिंग लस्टर मेलाओ, एक ताजा कोमल चमक, थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, और हरे भरे घास के मैदानों में फैला दी है हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, अपनी सर्वोत्तम मधुर पीले रंग वाली शाम को। कहने का अभिप्राय है कि पोइट अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त खड़े हो जाओ, बाहर चलो, देखो कितना सुंदर नजारा है। सूरज ने पहाड़ों पर, घास के मैदानों पर अपनी कितनी मधुर ताजा कोमल चमक को फैलाकर इस शाम को कितना मधुर और पीला बना दिया है। इस पिक्चर को देखिए और इस नज़ारे को महसूस करके देखें। यहाँ लस्टर का मतलब चमक और मैलो का मतलब कोमल है। आगे पोइट कहते हैं, बुक्स इज ए डल एंड एंडलेस स्ट्राइव। किताबें ये तो नीरस और अंतहीन संघर्ष है। किताबें पढ़ना तो बोरिंग है, नीरस है और अंतहीन संघर्ष है जो समाप्त नहीं होने वाला है। कम हियर द वुडलैंड लिनिट, आओ और जंगल के लिनिट पक्षी को सुनो। लिनिट एक पक्षी होता है। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, उसकी आवाज सुनो, देखो कितनी मधुर है। ओन माई लाइफ, और कसम से, देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट, इसमें ज्यादा ज्ञान है बजाय तुम्हारी किताबों के। कहने का अभिप्राय है कि पोइट अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त खड़े हो जाओ, बाहर चलो, किताबें पढ़ना तो बोरिंग है, नीरस है और ये तो अंतहीन संघर्ष है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाहर चलो और लिनिट पक्षी की आवाज सुनो, देखो कितनी मधुर आवाज है। तुम्हारी पुस्तकों से ज्यादा ज्ञान तो इसमें भरा पड़ा है। यहाँ ओन माई लाइफ कसम लेकर किसी बात को बोलते समय काम में ली जाने वाली ईडियम है। आगे कहते हैं, एंड हार्क, और सुनो। हार्क का मतलब सुनना। हाउ ब्लीथ द थ्रोसल सिंग्स, थ्रोसल पक्षी कितना प्रसन्नचित होकर गाता है। थ्रोसल एक पक्षी होता है जिसकी आवाज बहुत ही मधुर और तेज होती है, जो ऐसे लगता है मानो गा रही हो। इसे सॉन्ग थ्रेसल भी कहते हैं। इसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे।
पिक्चर मैंने दिखा दी है, इसकी आवाज़ ज़रूर सुनना, बहुत ही मज़ेदार आवाज़ है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, एक दो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बढ़ते हैं आगे। ही टू इज नो मीन प्रीचर, वह भी कोई कम टीचर नहीं है। प्रीचर का मतलब टीचर से ही है। कम फोर्थ इन टू द लाइट्स ऑफ थिंग्स, सूरज की रोशनी में बाहर निकलो। लेट नेचर बी योर टीचर, और नेचर को अपना टीचर बनाओ। आगे कहते हैं शी हैज ए वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, कहने का अभिप्राय है नेचर के पास इस दुनिया की सारी वेल्थ है और वह उस वेल्थ को सर्व करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर शी नेचर के लिए आया है। आवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, और नेचर इस वेल्थ से हमारे माइंड और हार्ट को नवाजती है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथड बाय हेल्थ, वह हमारे माइंड को सहज बुद्धि प्रदान करती है जो कि गुड हेल्थ से मिलती है, और नेचर हमारी हेल्थ को अच्छी बनाती है। इसके साथ साथ ट्रूथ ब्रीथड बाय चीयरफुलनेस, वह हमारे हार्ट को ट्रू यानी प्योर बनाती है, जो कि नेचर के सानिध्य में आने से ही होगा, क्योंकि नेचर का सानिध्य हमें प्रसन्नता प्रदान करता है, जिससे हमारा हार्ट पवित्र हो जाता है। आगे कहते हैं वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, बसंत ऋतु के समय एक जंगल आपको मानवता के बारे में सिखा सकता है। कहने का अभिप्राय है कि एक इंसान के द्वारा लिखी पुस्तक जो शिक्षा हमें देती है, उससे कहीं अधिक शिक्षा तो बसंत के समय में एक जंगल हमें देता है। वह हमें मानवता की शिक्षा देता है। यहाँ वर्नल का मतलब स्प्रिंग सीजन से है। इसके अलावा ऑफ मोरल इवल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजस कैन, इसके अलावा वह हमें अच्छाई और बुराई की नैतिक शिक्षा भी उन साधु संतों से कहीं अधिक प्रदान करता है। यहाँ सेजस का मतलब साधु संतों से है, जो आमतौर पर हमें नैतिकता की शिक्षा प्रदान करते हैं। आगे पोइट कहते हैं स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, नेचर जो बुद्धि जो ज्ञान हमें प्रदान करता है वो मधुर होता है। लोर का मतलब ज्ञान बुद्धि। कहने का अभिप्राय है कुदरत जो ज्ञान जो शिक्षा में देती है वह इंसानी ज्ञान और शिक्षा से कहीं अधिक मधुर अनुभव होता है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, लेकिन हमारी वो इंटेलेक्ट यानी वो ज्ञान जो हमें किताबी दुनिया ने दिया है वो दखल अंदाजी करता है और मिसशेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, और वो कुदरत की सुंदर से सुंदर चीज को बिगाड़ देता है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, हम कुदरत के द्वारा प्रदान की गई सुंदर वस्तु को नष्ट कर देते हैं। आज के दौर में इसके अनगिनत नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे कि कैसे एक इंसान अपने किताबी ज्ञान को काम में लेकर किस प्रकार से सुंदर कुदरती वस्तुओं का नाश कर रहा है। आगे कहते हैं इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, विज्ञान और कला का अध्ययन बहुत हो गया। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, बंद करो इन बंजर पेजों को। बैरन का मतलब बंजर और लीव्स का मतलब पेजेज से है, बुक के पेजेज से, अर्थात साइंस और आर्ट्स की इन किताबों को बंद कर दो। कम फोर्थ, और आगे बढ़ो, बाहर निकलो। एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और खुले हृदय से मन से बाहर निकलो। डेट वॉचेज एंड रिसीव्स, और देखो सुनो इस कुदरत के संदेश को जो तुम्हें दे रही है। तो दोस्तों ये थी पोइम द टेबल्स टर्न्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।